मुझे डिमोरलाइज करने के लिए, मुझे डिग्रेड करने के लिए हम्म, उस सारी वीडियो को सोशल मीडिया पे दिया। घर की बात तो घर में ही रहने देते हैं ना। मैंने भी इसलिए मना नहीं किया कि उसका बाप है उससे मिले, लेकिन इसका इश्यू ना बनाते। मेरा मतलब है कि स्मूथ सड़क मेरे लिए है ही है नहीं। ही नहीं। मैं तो वो बम्पी फ्लाइट नहीं होती, बम्बी झक फ्लाइट। झक 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 झक। और प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, लोग प्रपोज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इन्हें खुदा का खौफ नहीं आता? पता नहीं क्यों नहीं आता खौफ, तो यार खौफ करे भाई, क्या हो गया आपको? खौफ कहते खौफ नहीं आता, सानू प्यार आंदा है। He was wonderful, romantic, ऐसा रोमांस बालों में, आंखों में, चलने में, देखने के अंदाज में, एक्टिंग में। नदीम साहब या शाहिद साहब? शाहिद। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वो सब कैफी और आप देख रहे हैं कैफीज़म। व्यूअर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारा चैनल देख रहे हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि आगे भी आने वाले टाइम में मजेदार इंटरव्यूज देखने को मिलेंगे, फिल्म रिव्यूज देखने को मिलेंगे और बहुत से शोज देखने को मिलेंगे। आज जो मेरी गेस्ट हैं, वैसे तो पाकिस्तान के ऑल टाइम सुपर हिट्स जो गाने हैं ना, वो उनके ऊपर पिक्चराइज है, लेकिन आज मैं उनको इंट्रोड्यूस करूंगा उन्हीं का एक गाना जो कि मुझे बहुत पसंद है और बड़ा रेयर है वो गाना। तो आपको सुनाऊंगा और उसके बाद आपकी उनसे मुलाकात कर दूंगा। इस जमीन की हदें हैं जहां तक सनम, तेरा पीछा करूंगा वहां तक सनम। अस्सलाम वालेकुम निशु जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तेरा पीछा करूंगा वहां तक, कहाँ तक भाई? मैं आजकल तो किराए बड़े महंगे हैं, टिकट बड़ी महंगी है बायर की। हाँ, देखिए, मैंने आपका पीछा, आपको पता कितना की है। बिल्कुल बिल्कुल, तुम और जब छोटे से थे तब से पीछे लगे हुए हो। गोदी में उठा लेते हाँ, थे, तुम्हें गोदियों में से खिलाया हुआ आप है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मैं और जो मेरे बड़े भाई हसन कैफी, जी। आपका दिल से थैंक यू, क्योंकि आप और जितने मसरूफ लोग हैं, आप लोग इतने बिजी लोग हैं। कोई बात नहीं, लेकिन थैंक यू कहकर ना, हमारे जो हमारा रिश्ता है तुम्हारे साथ, उसको कमजोर ना बनाओ। गैरों का शुक्रिया अदा किया जाता है। आगे क्वेश्चन करो, क्वेश्चन शाबाश, अच्छा। जल्दी करो। तुमने शो पे जाना है, अच्छा जी, तुमने। मैंने रिवायती बातें तो नहीं होंगी, अच्छा बहुत सी बातों का मुझे पता है, लेकिन कुछ और व्यूअर्स को भी पता होना चाहिए। जी। अच्छा जी, आपकी डेब्यू फिल्म मैम थी बाजी, जी। जिसमें नदीम साहब और मोहम्मद अली साहब, दो जाइंट्स। बिल्कुल। ठीक है, अनडाउटेडली। उसमें काम करने का एक्सपेरिमेंट कैसा था और वो कोऑपरेटिव थे आपके साथ? बच्चे, बात ये है कि मैं तो उस वक्त मैट्रिक की स्टूडेंट थी, मेरा रिजल्ट आउट नहीं हुआ था। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गुजरात से, जो आपके ददियाल का जी जी शहर था, जी जी जी। तो आपके ताया अबू इनायत हुसैन भट्टी साहब, उनकी मजलिसें सुनी हैं। हमारे घर के सामने मजलिस होती थी। मतलब वो एक ऐसे ही लगता था फेमिलियर, जैसे हमने अपने बचपन में उनको देखा, तुमने अपने बचपन में हमें देखा। बिल्कुल ऐसे। तो वो मैं जो मेरा कहने का मतलब है कि उनसे इंस्पायर थे, उनको जानते थे, उनकी फैमिली को जानते थे। तो क्वेश्चन जो तुम पूछ रहे हो मेरे करियर के बारे में, बाजी फिल्म में आपको कैसा एक्सपेरिमेंट कैसा था? दो। हाँ जी। एक्सपेरिमेंट ये था कि मेरे सीनियर्स थे, जी। और बिल्कुल इट वाज लाइक दैट, कि जैसे कहते हैं ना, ड्रीम कम ट्रू। ड्रीम कम ट्रू हो गया, क्योंकि स्कूल टाइम में लड़कियां तो सोचती है ना, हाय मेरा आइडियल ऐसा होगा, मेरा मंगेतर ऐसा होगा, मैं ऐसे, मतलब मेरी शादी होगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती थी। मैं सोचती थी कि मैं पाकिस्तान की सुपरस्टार हूँ, हाँ। और मैं गाड़ी में बैठी हूँ। आधी पब्लिक मेरे इधर है, आधी पब्लिक इधर है, और मैं गाड़ी में जा रही हूँ, लोग मुझसे ऑटोग्राफ ले रहे हैं, वाह, तस्वीरें बनवा रहे हैं, और अल्लाह ताला ने ये ड्रीम कम ट्रू कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। और क्या बेहतरीन फिल्म है आपने की। अच्छा मैम, आपकी पहली पंजाबी फिल्म कौन सी थी और उसका नाम क्या था, याद आपको? पंजाबी फिल्म में तो मैं सुपर फ्लॉप हीरोइन थी पंजाबी फिल्म की। उर्दू में मेरी पहली 3 फिल्में हिट हुई। मैंने एक जगह इंटरव्यू दे रही थी, मैंने कहा कि मेरी फर्स्ट 3 फिल्म वाज सुपर हिट। तो कंपेयर ने कहा कि इसका मतलब है, मैंने कहा हैट्रिक की,
कहते आप फिल्मों की शाहिद अफरीदी निकली। फिल्मों की शायद अभी जी। अच्छा, तो मैंने आपसे पूछना था कि रंगीला साहब ने आपको फिल्म के लिए कैसे अप्रोच किया था? वो मैं बाजी की शूटिंग कर रही थी, मेरे मतलब मेरे फोटो शूट्स और मेरे शूटिंग्स बाजी की हो चुकी थी, आउटडोर जा चुके थे। जो सेट पे फाइनल हो रहा था ना, मतलब सेट के जो होते हैं सीक्वेंस लास्ट वाला चल रहा था, उसको शूट कर रहे थे। तो रंगीला आए और कहते कि जी मैंने इनको कास्ट करना है, और रंगीला क्रेजी था, ही वॉज क्रेजी अबाउट हिज वर्क, क्योंकि उसने 2 महीने में फिल्म बना देनी है। और जिन्होंने मेरा डेब्यू किया, इकबाल शहजाद साहब ने, उन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से, खास तौर पे उनकी मिसेस और आबदा हसन प्रोफेसर थी कॉलेज की, उन्होंने मेरी ग्रूमिंग की। तो उन्होंने कहा नहीं, ये एक आर्टिस्टिक काम है, इसमें आप बड़ी खूबसूरती से हर चीज को मान्यूटली देख के, हर चीज को डिटेल में फिल्म बनाएं, और एक ये आर्ट का नमूना हो वो फिल्म। पर हर फिल्म तो वो बहुत अच्छी लगी बनी, लेकिन वहीं पे बाजी के सेट पर ही रंगीला ने कहा कि जी मेरा ड्रीम गर्ल वाला सब्जेक्ट है, कि एक बदसूरत आदमी है जो ख्वाबों में एक हसीन लड़की को देखता है और कहता है कि ये मेरे ख्वाबों की शहजादी है, लेकिन वो हसीन लड़की उसको कह रही है वे सब तो सोनिया हाय वे मनमोनिया। तो इनोसेंट जी कैरेक्टर जी। था, ये इनोसेंट था, और इस इनोसेंट कैरेक्टर ने इस खुशफहमी का शिकार हो गया कि मेरी माँ भी कहती है मैं बहुत हसीन हूँ, और मेरे ख्वाबों की शहजादी भी कहती है कि मैं बहुत हसीन हूँ। वाह वाह। तो ये गाना वो था, और इसी खुशफहमी में वो अपने आप को खत्म कर लेता है। लेकिन आप देखें, उस वक्त का बड़ा रिस्क हो सकता है कि वो कॉमेडियन है हाँ, और आप एक्ट्रेस हैं, नहीं तो नहीं, मतलब वो एक रिस्क लेना वाली यू आर बात है। राइट, यू आर राइट, लेकिन उसमें ना वो इनोसेंट कैरेक्टर था, को जो कहता है कि नहीं मैं बदसूरत नहीं हूँ, मेरी माँ कहती है कि मैं तो दुनिया का सबसे हसीन आदमी हूँ, और जो मेरी ख्वाबों की शहजादी है वो कहती है वे सब तो सोनिया हाय वे मनमोनिया। तो ये सब्जेक्ट था। तो इकबाल शहजाद जो मेरा डेब्यू कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि ये तो दीवाना आदमी है, क्रेजी है काम के बारे में, ये तो 2 महीने में फिल्म बना देगा। तो मैं जो क्रेडिट लेना चाह रहा हूँ कि एक न्यू कमर को इंट्रोड्यूस करवाया, ये तो क्रेडिट ले जाएगा और फिल्म भी हिट बना लेता है। उन्होंने रिटर्न लिया पेपर पे, स्टैम्प पेपर पे, कि मेरी फिल्म से पहले बाजी, यानी बाजी फिल्म से पहले रंगीला फिल्म नहीं लगेगी। उन्होंने कहा जी मैं लिख के देने को तैयार हूँ। वाह वाह वाह, यानी कि आप स्टार्ट वहां भी हो गया था, पहली फिल्म आपकी वो हो सकती थी। हो सकती थी। ओके। अच्छा, आपकी जोड़ी जो है वो नदीम साहब के साथ, शाहिद साहब के साथ, वहीद मुराद साहब, रंगीला साहब, सबके साथ मशहूर। आपका फेवरेट हीरो कौन, आपके फेवरेट को एक्टर कौन थे? इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, ये नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त के दौर के तमाम हीरोज की मोस्टली उनमें से मैं उनकी जो अपनी जाती प्रोजेक्ट थे, उनकी जाती फिल्में थी, मैं उनकी हीरोइन रही थी। कमाल ने रूप बहरूप, इंसान और गदा, आज दियां कुड़ियां, कमाल की 3 फिल्मों की हीरोइन। रंगीला उस वक्त बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट प्रोडक्शन, उनकी मैं दो फिल्मों की, एक तो रंगीला और फिर उन्होंने कुबड़ा आशिक में भी लिया। जी वो जी। उन दोनों सब्जेक्ट में ना सिमिलैरिटी थी। बाजी भी हिट, रंगीला सुपर डुपर हिट, उसके बाद ये अमन भी हिट थी। जी जी। हाँ, ये मन। ये अमन तो ऐसा सब्जेक्ट है जो आज भी करंट इशू है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, लेकिन आप मेरा सवाल गोल कर गई। कौन सा मैं वो नहीं, मैं सवाल का जवाब बेशक तुम 16 सवाल करो। नहीं। वो ये है कि एक जैसे चमन होता है, एक बाग होता है, खूबसूरत गार्डन होता है, पत्ते, फूल, हर तरह के फूल, फूलों की अपनी अपनी रंग, अपनी अपनी किस्म होती है, पत्तों की भी वही इम्पोर्टेंस होती है। और कोई फूल रेड है, कोई येलो है, कोई ब्लैक है, उनमें वो फूलों की अपनी साख्त होती है, अपनी खूबसूरती, अपनी खुशबू होती है, और इंडिविजुअली हर फूल की अपनी अहमियत होती है। तो इस तरह मेरे हीरोज भी मेरे साथ ऐसे थे। कोई ड्रामेटिक सीन अली भाई बहुत अच्छा करते थे, मोहम्मद अली साहब को अली भाई कहते थे। जी जी।
और वहीद मुराद तो शहंशाह रोमांस, और नदीम बहुत अच्छे सुपर हिट हीरो। और उस दौर में दिलीप कुमार से उनकी रिजेम्बलेंस थी, तो वो भी लोग उनकी बहुत लाइकिंग थी, बहुत लाइकिंग थी। उसके बाद शाहिद, वन ऑफ द बेस्ट हीरो, वेरी हैंडसम, गुड लुकिंग, और बहुत अच्छा परफॉर्मर था। इसके बाद गुलाम मोहिउद्दीन मेरा बहुत अच्छा हीरो रहा। इसके बाद कमाल मेरे बहुत अच्छे हीरो थे। पहले रंगीला के बाद उन्होंने मुझे रूप बहरूप और इंसान और गधा एक डिफरेंट सब्जेक्ट था, एक यूनिक सब्जेक्ट था कि एक गधा अल्लाह से दुआ करता है और वो कि मुझे इंसान बना दो, और इंसान बन जाता है। फिर इंसानों की दुनिया में आके जो ज्यादतियां होती हैं देखता है, तो अल्लाह से दुआ मांगता है कि फिर मैं गधा ही ठीक हूँ। अच्छा, आपकी पसंदीदा डायरेक्टर कौन है? ये फिर तुम घूम के आए हो भाई। देखिए, अब कुछ तो अच्छा चले, आपके लिए तीन बता दें। हाँ, तीन बता दें जिनके साथ वो काम करे बहुत सरल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहूंगी इकबाल शहजाद, he was a well educated person and renowned director। इकबाल शहजाद, क्योंकि उन्होंने मेरी ग्रूमिंग की है। उनकी मिसेस जो है वो प्रोफेसर थी, अपने कॉलेज में लेक्चरर थी, और उन्होंने मुझे वेल ग्रूम किया। और इकबाल शहजाद साहब ने मुझे ऐसी बुक्स ला के दी, जैसे एक बुक थी काजी अब्दुल गफ्फार के लैला के खुतूत, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसको जोर जोर से पढ़े, और जो जुमले की कैफियत है उस तरह बोल के दिखाएं। तो जुनून था मुझे फिल्मों में काम करने का। अगर मैं फिल्मों में काम ना करती तो मैं इस वक्त किसी अच्छे से पागल खाने में बैठ के एक्टिंग कर रही होती। नहीं, आपने क्या क्या सुपरहिट फिल्में दी हैं, ये अमन, बाजी। अब देखें, और किस लेवल का म्यूजिक आपके ऊपर जी बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। मैं लास्ट इंटरव्यू मुमताज साहबा का किया था, उनसे बात हुई तो उनके ऊपर भी उनमें बहुत अच्छे गाने हुए, अच्छे गाने। और हम सबसे जो उस दौर की हम लड़कियां थी, लेकिन नगमाबाजी हमसे सीनियर थी, उन पे भी बहुत अच्छे, सारे अच्छे गाने। वो एक सिग्नेचर स्टेप था उनका, ऐसे ऐसे चलना और स्माइल देना, और सारे गाने उन्होंने जिंदगी भर के गाने उसी एक स्टेप पे किए हैं, और सुपर हिट सुपर हिट सुपर हिट। वो अपने मौकफ से नहीं हटी स्टेप्स में। अभी हमारी सीजन है, और अल्लाह पाक उनको भी जिंदगी दे, बहुत अच्छी थी, खुश रहे। मैं अगला इंटरव्यू उनका भी मैंने करना है, श्योर, उनसे जरूर मिलना है मैंने। आपका फेवरेट गाना कौन सा जी जो आपको पिक्चराइज हुआ, जो आप कहते हैं कि मैं आज भी बैठती हूँ, अगर मैं दिल करता तो मैं यूट्यूब पे निकाल के देखती हूँ, तो कौन सा ऐसा गाना? एक तो गाना था कि हमको जीने के लिए सिर्फ मिली एक ही रात। ये भी इकबाल शहजाद साहब ने ये फिल्म बनाई थी, मैं और शाहिद थे उसमें। और इसमें था ये बहुत खूबसूरत, ये भी ड्रीम सॉन्ग था कि फ्रॉड शोहर होता है और वो बीवी को छोड़ के चला जाता है, तो सुहाग रात का ये गाना था, विजन में जाती है तो ये गाना गाती है। बहुत मेलोडियस सॉन्ग है, और आप भी सुने तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसके अलावा बहिश्त फिल्म की पूरा म्यूजिक रशीद अत्रे साहब ने, जब ये म्यूजिक बन रहा था ना, एक वो रियाज शाही साहब ने बताया, उन्होंने कहते हैं तू उसले किहड़े संच 7वीं क्लास च सी, मैं कहा जी ऐ संच उदो असी म्यूजिक बना रहे सा। आई वाज स्टूडेंट ऑफ 7th क्लास, मतलब स्कूल में पढ़ रही थी मैं। अच्छा मैम, आपकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव है, रोलर कोस्टर राइड ऐसे अच्छा अभी तक आए जा रहे हैं, उतार चढ़ाव चढ़ाव उतार उतार चढ़ाव, ऐसे ऐसे नशेबो फराज, ये अप्स एंड डाउन्स, कुछ भी कह लो। मेरा मतलब है कि स्मूथ सड़क मेरे लिए है ही नहीं। मैं तो वो बम्पी फ्लाइट नहीं होती, इस तरह का। अच्छा, अब आपकी लाइफ के ऊपर अगर आज एक फिल्म बने जी, तो उसमें आप मेन रोल, जो आपका टाइटल रोल, वो कौन देखती, कौन करे? हाँ, जो इस दौर की अच्छी आर्टिस्ट होगी। लोग तो मुझे कहते हैं कि जी वो लेवल है उनका जो महवीश हयात का था, लेकिन एज एन एक्ट्रेस मुझे सबा कमर बहुत पसंद है। शी इज अ वेरी गुड परफॉर्मर, तो वो अगर करे तो वो मेरा कैरेक्टर करे। कोई भी जो हीरोइन है आज के दौर की सुपर हिट हीरोइन, वो कर सकती है, सारी अच्छी परफॉर्मर हैं। वो जो
क्या नाम है, मायरा खान, शी जी इज जी वेरी गुड एक्ट्रेस एज जी जी वेल। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब मैं कुछ फनकारों के नाम लूंगा, उनके लिए आपको एक एक लाइन कहनी है मैम। अब ठीक वो है। अच्छी हो, जो आपके दिल में आता ना फौरन आपने कह देनी है। इसको क्या कहते हैं ये, नहीं नहीं, वो रैपिड फायर नहीं है ये। रैपिड फायर, रैपिड फायर। आप उसको रैपिड फायर समझ लें। चलो। चलें जी, मोहम्मद अली साहब के बारे में। वन ऑफ द बेस्ट हीरो ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। वाह। रंगीला साहब। वेरी टैलेंटेड पर्सन विद, जो उनका हुलिया जो भी था उन्होंने उसकी परवाह किए बगैर, वंडरफुल, वेरी टैलेंटेड पर्सन, मल्टी टैलेंटेड। वहीद मुराद साहब। Oh, he was wonderful, romantic, ऐसा रोमांस, बालों में, आंखों में, चलने में, देखने के अंदाज में, एक्टिंग में, रोमांस ही रोमांस था, मोहब्बत ही मोहब्बत थी। हाँ, सुल्तान भाई साहब। सुल्तान राही ने एक तारीख रकम की, जो जिसको अभी तक कोई तोड़ नहीं सकता उस शहर को। हाँ, आसिया बेगम। आसिया बहुत पोलाइट फेस रखने वाली, खूबसूरत स्माइल वाली, बहुत सोफिस्टिकेटेड एक्ट्रेस। चकोरी बेगम। ना करो, मैं दो आंसू ही उनका जिक्र होगा। वो मुझे इतनी प्यारी थी, वो इतनी अच्छी एज ए पर्सन, इतनी अच्छी थी कि मैं उनके बारे में, मेरे पास वो अल्फाज नहीं कि उनकी शख्सियत का अहाता कर सके। ये मेरी आंखों की जो ग्लेयर है, ये उनका तारुफ है, इतनी अच्छी थी। इनायत हुसैन भट्टी साहब। पंजाब का वो शेर जिसने अपनी आवाज से, अपनी स्ट्रगल से, अपनी फिल्मों से, अपनी प्रोडक्शन से और अपने काम करने के अंदाज से एक तारीख रकम की, मतलब एक आइकॉनिक पर्सन। कैफी साहब। कैफी साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर, लेकिन एक्टर मेरी तरह माठी सन। डोंट माइंड इट प्लीज। देखिए जी, आप कुछ भी कह सकती हैं। वेरी नहीं, आप लोग हमारे सीनियर हैं, आप हमारे बड़े हैं, आप जो दिल करते गए। ऐसे मुस्तनद डायरेक्टर थे। वाह। लेकिन उनको लोग एक्टिंग कौन करांदा सी, मैनू दसो, हुन दसो, बाद च मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜਾਂਗੀ। ये मैं कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल, हाँ जी। एनीवे ही वाज अ नाइस पर्सन। अभी सोशल मीडिया पे न्यूज चल रही है कि आप शादी कर रही हैं। ये है? कब नहीं चली? मुझे एक बात बताइए, अपने ये फैंस। मुझे ये बताएं कि मैंने ऐसा सोचना छोड़ दिया है, तो मैं कहती हूँ बस करो, अब उम्र के हिसाब से। वो कहते नहीं जी अजय भी कुछ नहीं बिगड़िया, करो शादी। शादी वाले भी कहते इन्होंने वास्ते मैं सुरमा बनवावांगी। इनका सुरमा इनको मुफ्त गिफ्ट करूंगी। लेकिन स्क्रीन जो है वो तो कईयों को धोखा दे जाती है ना। तो ये यानी कि आपके फैंस जो, उनको पता होना चाहिए कि भाई हाँ ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे एज ग्रुप की सब ने की है शादी, तो वो कहते हैं व्हाई नॉट निशो। तो और प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, लोग प्रपोज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इन्हें खुदा का खौफ नहीं आता? पता नहीं क्यों नहीं आता खौफ। तो यार खौफ करें भाई, क्या हो गया आपको? वो कहते खौफ नहीं आता, सानू प्यार आंदा है। मैम, एक जाती सवाल है जो हर तरफ पूछा जा रहा है। साहिबा जी जो है, उनसे आपकी बड़ी दूरी बन गई, तो सुलह नहीं होगी आप लोगों की? गॉड नोस वेल, मैंने तो लड़ाई की ही नहीं। मैंने तो बाप से मिलने की उनको इजाजत दी। मैंने कहा मिलो। रैम्बो बड़ी मुश्किल से उसको ढूंढ के लाया, मेरे पहले हस्बैंड को। बहुत जरूरी था उसको ढूंढना, सारे काम छोड़ के उसको ढूंढ के लाया। आपसे सुलह करवाई, 7 दिन उनकी वीडियो बनाई, वो थंबनेल टाइप, और वो क्या होता है जो नीचे लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन सारी जो है, वो सारी डिस्क्रिप्शन नहीं, जो उसको कोई वीडियो टाइटल जो होता है, सब टाइटल, दैट्स हाँ कॉल्ड जी, सब टाइटल, वो दिया। फिर सोशल मीडिया पे मिलने की इजाजत मैंने दी, वो आए रहे, मैंने कुछ नहीं कहा। ही वॉज विद हिज ब्रिटिश वाइफ। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, अपना घर बसा रहे हैं, मेरा तो ताल्लुक नहीं रहा। दुख मुझे तब हुआ कि जैसे मुझे डिमोरलाइज करने के लिए, मुझे डिग्रेड करने के लिए उस सारी वीडियो को सोशल मीडिया पे दिया। घर की बात तो घर में ही रहने देते हैं ना। मैंने भी इसलिए मना नहीं किया कि उसका बाप है, उसे मिले, लेकिन इसका इशू ना बनाते, सोशल मीडिया पे ना देते। सोशल मीडिया पे देने का
नुकसान ये हुआ कि लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि क्या वजह थी, क्यों छोड़ा। ये तो पब्लिक का हक बनता है ना पूछने का कि क्यों छोड़ा था, क्या वजह थी। और फिर उस शख्स ने झूठ बोला कि जी मुझे मिलने नहीं दिया गया। व्हाट अ स्टूपिड स्टेटमेंट के मिलने नहीं दिया गया। साहिबा को ढूंढना को मुश्किल है, रैम्बो को ढूंढना को मुश्किल है। जब शादी थी बचपन में तो चले चले गए, शादी के वक्त आके कह गया हट जाओ पीछे, मैं अपनी बेटी को खुद रुखसत करूंगा। ये सारा कुछ जब हो गया, अब दवाइयों के पैसे नहीं उनके पास, तो मैंने कहा बेटे इनको फाइनेंशियली हेल्प आउट करो। मुझे अच्छा लगा कि हम खुद से हेल्प आउट करें, हमसे जो छीन के ले गया था उसको अपने हाथ से दे। एक चोर आ गया ना किसी के घर, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ कि जी किसी बड़े आदमी, बड़ी मतलब बुजुर्ग के घर चोर आया, तो उसने देखा कि कुछ नहीं है घर में। तो वली थे वो, कोई उठे चोर को जो अपना कुछ बचा के रखा हुआ था ना, पैसा ये वो सारा कुछ, उसने कहा ये ले भाई, ये ले, तू चोर है, तू अपने काम से आया, ये पकड़, तो खाली हाथ ना जा। तो मैंने बेटी से कहा कि अब इनको दवाइयों की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, तुम करो। इस चोर को खाली हाथ नहीं जाने देना। तो आप जैसे आप कह रही रेम्बो भाई का भी एक इंटरव्यू आया था, वो ये कह रहे थे कि जी घर की बात को तो नहीं करना चाहिए था। तो भाई तुम मुझे मेरी बात देखो कि पहले मैंने किया, मैंने तो तरदीद की है। मैंने पहले मेरा वो है, अब यहां से ज्यादती का अंदाजा लगा लो, यहां से ज्यादती का अंदाजा लगाओगे, पहले मेरी स्टेटमेंट आई है या उन्होंने पहले वीडियो चलाई है। तो मैंने तो जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, पर एक जवाब 7 दिन की वीडियो पे भारी था। हाँ नहीं, वो बहुत वायरल सच सच होता है ना। आप लोग वो लोग हैं जो एक बात करते हैं वायरल हो जाता है। अभी आपने जो एक चैनल पे इंटरव्यू दिया था हमारे चैनल पे, हाँ, वो कैसा वायरल हुआ आपको इंटरव्यू? वसीशा साहब का। हाँ जी, हाँ जी। ये क्या नाम है, जबरदस्त। जबरदस्त। वो तो इंटरव्यू ही जबरदस्त था। हो आपने कैसी कैसी मजेदार बात उसमें की। अच्छा जी, एक यूके से आपके एक फैन है नाज साउथ साहब। नाज साउथ साहब, जी हाँ, वो कहते हैं कि जी आप गाती बहुत अच्छा है। तो जरा कोई एक गाना अगर हो सके तो नाज साउथ साहब की फरमाइश पे जो आपको अच्छा लगता हो प्लीज सुना। ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। नहीं, ये किसी दुश्मन ने नहीं उड़ाई, ये बात तो मैं भी कह सकता हूँ बहुत अच्छा गाती है आप। नहीं, अच्छा नहीं और बहुत अच्छा भी नहीं, बस गाती हूँ। अगर कोई अखलाकी तौर पे सुन ले और मैं इखलाकी तौर पे सब सुनना चाहता है। चलो ठीक है, तुम बच्चे हो, तुमने जो फरमाइश की है। खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए, खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए, किसी का नाम लो लब पे तुम्हारा नाम आए, खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए, खुदा करे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने, आपको पता है ये करके ना मेरा टीजर निकाल दिया आपने। अब जब टीजर में मैंने ये आपका ये गाना दिखाना तो लोगों की और एक्साइटमेंट, और अगर ये बेसुरा गाना लगाना वहां पे तुम्हारी खैर नहीं। कोई बेसुरा नहीं। अच्छा मैम, आखिरी राउंड है। हाँ। आखिरी आपके साथ एक सेगमेंट है छोटा सा, उसका नाम है ये या वो। अच्छा, इसमें आपको कोई एक आंसर देना ही है, कोई पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना आपने इसमें। चलो ठीक है। नदीम साहब या शाहिद साहब? शाहिद। जी हाँ, पता था हमें। वहीद मुराद साहब या महमूद, सॉरी, वहीद मुराद साहब या मोहम्मद अली साहब? हाँ, जी हाँ, वहीद मुराद साहब। रंगीला साहब बतौर डायरेक्टर या एक्टर? डायरेक्टर एंड एक्टर, एक्टर। एक्टर। अरे रैम्बो बतौर दामाद या एक्टर? कॉमेडियन। ओके, ठीक हो गया। नूरजहां या लता जी? नूरजहां, मैडम नूरजहां हमारा एसेट, हमारा सरमाया।
उन जैसा कोई नहीं। और क्या क्या गाना आप पे हुआ। दुनिया ओए, मौसीकी के जहान का नूर। आहा, आसिया बेगम या अंजुमन बेगम? अंजुमन, गुड। पहले वाली अंजुमन। अच्छा अच्छा, हाँ, अब इसका जवाब मुझे पता ही। वैसे उर्दू फिल्म या पंजाबी फिल्म? उर्दू। उर्दू। जी हाँ। वे सब तो सोने हैं या अब के हम बिछड़े? वैसे मेरा फेवरेट अब के हम बिछड़े है। देखिए, अब के हम बिछड़े अहमद फराज साहब की गजल है, वो मेरे फेवरेट शायर हैं। जी जी। लेकिन क्या करें, जो चीज वायरल हो जाती है, जो हिट हो जाती है, वे सब तो सोनिया, वाह, छोटा सा बच्चा भी गाएगा ये जाने बगैर किसने लिखा, किसने कंपोज किया। ये पता है कि ये निशो पे है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मुझे कह लेने दें, मुझे पता है इसके बाद कैमरा बंद होने के बाद मुझे मार ही पड़ेगी, लेकिन हाँ। मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कैफिज्म को टाइम दिया, आपसे बातें की, इतना अच्छा लगा। आप बिल्कुल चेंज नहीं होती और आप बिल्कुल चेंज ना होइएगा कभी भी। आप हमें ऐसे ही अच्छी लगती हैं, थैंक यू, इसी तरह काम करती हुई और इस तरह हंसती हुई, मुस्कुराती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, जिंदगी दे, खुश रहें बस। आप लोगों की फैमिली से मेरी वो यादें वाबस्ता हैं जो मेरी जिंदगी का हसीन सरमाया है। मैं चकोरी बेगम को ना भूल सकती हूँ, क्योंकि बहुत ही नफीस खातून थी और बड़ी वफादार खातून थी। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे और उनके दर्जात बुलंद करे और आप लोगों को जिंदगी में कामयाबियां नसीब हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। खातिन हज़रात, ये था आज का इंटरव्यू, और कैफिज्म को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, और मजे मजे के इंटरव्यूज और आने वाले। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।